हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर 9th क्लास के फिजिक्स की न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें क्या सवाल है। किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड है, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा। तो जब हम किसी चीज को ऊपर की ओर फेंकते हैं ऊर्ध्वाधर, तो उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण तो अपने आप लग जाता है, जिस वजह से ऐसे जो वेग होते हैं उसे गुरुत्वीय वेग जो आकर्षण के बल के गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर में होते हैं, उसे मोशन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। इसकी को हम स्मॉल जी से दिखाते हैं, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और इसकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, जिसको हम ऊपर की ओर फेंकते हैं। तो इसमें ये त्वरण तो अपने आप स्वतः काम करना शुरू करता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से, और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब जैसे हम नॉर्मल वेलोसिटी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी में फॉर्मूला है v बराबर u प्लस ए टी, उसी तरह से इसमें हो जाता है v बराबर u प्लस जी टी, और s बराबर हो जाएगा u टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। हम इसी फॉर्मूले में इस सवाल को इस तरह से देख के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। इसका मतलब है उस पत्थर का प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जिसको हम u से दिखाते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। और जैसे ही ऊपर की ओर फेंका गया, इसका मतलब है उस पर त्वरण जो हो, जिसे हम g से दिखाते हैं, वो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का लगेगा। चूंकि त्वरण पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, जो नीचे की तरफ आता है तो प्लस, और जब हम ऊपर की तरफ जाता है तो ये त्वरण ऋणात्मक होता है त्वरण का, और इसे हम -9.8 मीटर पर सेकेंड या स्क्वायर, या यहाँ पे हमें लेना है सवाल के अनुसार 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या है, यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई, पत्थर आखिर कितने ऊंचाई तक गया, हमें h निकालना है। और उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा, टाइम क्या होगा। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें जब कोई पत्थर
सबसे आखिरी पॉइंट पर पहुंचता है, वहां पे उसकी वेलोसिटी शून्य हो जाती है। यानी v इक्वल टू कितना होता है, शून्य, 0। और उसके बाद वो पत्थर नीचे की तरफ आना शुरू करती है। तो जो सबसे अंतिम पॉइंट होता है, अंतिम वेग, वो उस पत्थर का कितना होता है, शून्य। कोई भी सामान जब हम ऊर्ध्वाधर की फेंकते हैं, तो जब वो जहाँ से वो वापिस होना शुरू होता है, वो आखिरी जो पॉइंट होती है, वहाँ पे उस चीज का, वस्तु की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0, शून्य। तभी वो नीचे की ओर आना शुरू करता है। तो v बराबर 0। अब हम लिखेंगे वी नो दैट v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। अब हम इसको इक्वेशन 1 कह देंगे और लिखेंगे दिए गए v u g का वैल्यू नीचे गए से पुट करने पर 0 का स्क्वायर u कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 10 इंटू h। अब ये 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, बराबर 5 5 जा 25, और ये इनको प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -20h। अब ये माइनस वाले को हम इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 20h इक्वल टू 25। इसीलिए h इक्वल टू 25/20। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, यानी 1.25 मीटर। ये जो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के वेग से फेंकी जाएगी, वह मैक्सिमम कितना ऊंचाई तक जा पाएगी, 1.25 मीटर। अब यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, तो हम वो दूसरे पॉइंट को निकालेंगे। h बराबर कितना हो गया, 1.25 मीटर। v इक्वल टू 0, u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, और g इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लिखेंगे एज वी नो दैट v इक्वल टू u प्लस gt। 0 इक्वल टू 5 प्लस -10 इंटू t। 0 इक्वल टू 5 प्लस माइनस को मल्टीप्लाई हो जाएगा, -10t। माइनस वाले को इधर ले आएंगे तो 10t इक्वल टू 5। इसीलिए
t इक्वल टू 5/10, 5 1 जा इक्वल टू 0.5 सेकेंड। ये सवाल ऐसा है जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। यदि किसी चीज को हम ऊर्ध्वाधर की ओर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उस पे त्वरण गुरुत्वीय त्वरण काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और गणना को आसान बनाने के लिए हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का भी यूज करते हैं। सवाल दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है, तो वह मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक जा पाएगी और वहां तक पहुंचने में पत्थर को कितना समय लगेगा चाहिए। इसको निकालने के लिए हम पहले लिख लेंगे u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, g इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड और v इक्वल टू 0। तो हमें h निकालने के लिए हम लिखेंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। अब v 5 है तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू u 5 है 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की जगह -10 इंटू h बराबर 0 इक्वल टू 25 माइनस 20h। ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया। अब इस माइनस को हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए 20h इक्वल टू 25। अब 20 से h मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई को यदि हम बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसलिए h इक्वल टू 25/20। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और इसको हम डेसिमल में करेंगे तो 1.25 मीटर। ये हाइट निकल गया पत्थर का। अब टाइम निकालने के लिए इसी को v इक्वल टू यू प्लस जीटी वाले फार्मूले पे अप्लाई रख देंगे वैल्यू 0 + 5 + 10 इंटू टी बराबर 5 - 10t। -10t को हम इधर लाएंगे तो प्लस होगा 10t इक्वल टू 5, इसीलिए t इक्वल टू 5/10 इक्वल टू 0/5 सेकेंड। धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और छात्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।